ये है कि सरकार जितने अच्छे काम किसान के लिए कर रही है, मैं नहीं समझता आज से पहले कोई इस प्रकार से किसी ने काम किया। तो केवल आंदोलन के लिए ही आंदोलन किया जाए, मैं नहीं समझता वो उचित है। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि सरकार के साथ कोई बातचीत है अगर करने की, कोई अगर इस प्रकार कुछ है भी तो सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए। और सरकार पहले अपने ही सरकार का प्रयास है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसान की आमदन दुगुनी होनी चाहिए और उसके लिए काम करें। और मैं समझता हूँ दुगुनी है भी नहीं, हमारे यहाँ तो दुगुनी से भी ज़्यादा है। आपको पता ही है पॉपुलर की क्या हालत थी और आज पॉपुलर का क्या रेट है। जिस पॉपुलर का रेट 350 रुपये था, आज वो 1500 और 1600 रुपये है। तो वो आमदन बढ़ी भी है, चाहे स्पिद्दे की बात है, चाहे अन्य फसलों की है, गेहूँ धान की बात है, गन्ने की बात है, हर जगह उसको दाम अच्छे मिले। और अगर कहीं किसी किसान की फसल भी नष्ट हुई तो उसमें भी सरकार ने बहुत अच्छा मुआवजा दिया। यानी कि अगर पिछली सरकार लगाए तो पिछली सरकार से 10 गुना से भी ज़्यादा मुआवजा देने का काम वर्तमान सरकार ने किया। और किसान के लिए जो 2000 रुपये, यानी कि साल में प्रत्येक किसान को जो 6000 रुपये दिए जाते हैं, उससे भी जो छोटा किसान उसको तो बहुत ही लाभ है। जो 2 एकड़ का किसान है, 3 एकड़ का किसान है, तो स्वामीनाथन जी ने जो बात कही थी कि उत्पादन लागत घटना चाहिए, तो वो काम नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया कि उसके खाद के पैसे, उसके बीज के पैसे उसको दे दिए। तो स्वाभाविक ऐसे उत्पादन लागत घटी, तो किसान के लिए बहुत अच्छा काम कर रही सरकार। कोई सारी बनाना ना ही हमने उससे कहा कभी बीजेपी में था। और जिस प्रकार की के बयान वो देता है, जिस प्रकार की झूठ की राजनीति करता है, मैं समझता हूँ कि बीजेपी को इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। ना ही बीजेपी ने कभी प्रयास किया, ना ही वो बारे विचार का कोई आदमी है, और ना ही आज तक किसी भी व्यक्ति को मैंने आज तक नहीं किया कि भाई कोई बीजेपी में आ जाए। बीजेपी में आने वालों की लाइन है और हम बड़े आराम से लेते हैं बीजेपी में। हमने कभी जल्दबाजी नहीं की। अगर आप यहाँ की बात लगाओ, हमने यहाँ भी जल्दी नहीं करी। अगर प्रदेश की बात लगाओ, प्रदेश में जल्दी नहीं की। अगर देश की बात लगाओ, देश में जल्दी नहीं की। हमने कभी जल्दी नहीं की और ना ही किसी के लिए इस प्रकार का किया। आज तो बीजेपी का माहौल है, और पिछले काफ़ी टाइम से माहौल है, तो लोग अपने आप ही तैयार हैं बीजेपी में आने के लिए। और ईडी जो है वो किसी के अंडर इस प्रकार से नहीं है कि वो कहीं उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे सीबीआई की बात करते हैं, इसी प्रकार से ईडी भी एक स्वतंत्र संस्था है। अब उनका अपना तरीका है कि किस तरीके से वो जांच करते हैं। मतलब कुछ लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं, बाहर पैसा भेजते हैं, तो वहाँ से उसकी जानकारी उनको मिलती है, तो उसके हिसाब से अब वो तो वही बता सका कि किस हिसाब से करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर वो पाक साफ है तो उन्हें उसमें जाने की और अपनी बात रखने की पूरी आज़ादी है। वो आए और अपनी कहें। देश के बहुत लोग हैं जिनके खिलाफ ईडी की जांच रही। अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, उनके खिलाफ भी नहीं, लेकिन वो दोनों बार बुलाए, दोनों बार गए वहाँ, और उन्होंने कहा कि भाई आगे भी अगर कहेगी तो मैं आऊँगा और जवाब दूंगा। तो इससे पहले तो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ भी थी, नरेंद्र मोदी जी भी गए, उन्होंने उसकी जाँच का सामना किया। तो ऐसा नहीं है कोई एक किसी खिलाफ है। लेकिन क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने आप को संविधान से ऊपर समझता है, वो देश के संविधान को नहीं मानता, वो बड़ी बड़ी बातें करता है, लोकपाल बनाने की बातें करता है, दूसरी बातें करता है, लेकिन जब राज में आया तो सारी बातें भूल गया। अब वो संविधान को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो जो कोई संस्था बड़ी हुई है और इंडिपेंडेंट संस्था है और वो अपना काम करती है, तो अगर वो निर्दोष है तो जाए और बताए। और इन परिस्थितियों को पैदा करने में राहुल गांधी जी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है कि इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा कर दी। अब कांग्रेस को कहीं दिखाई नहीं दे रहा था जी कुछ भी। कांग्रेस को लगता नहीं कहीं सीट मिलेगी, तो इसलिए इससे भी कुछ नहीं है। तो इसलिए जो बड़ी लीडरशिप है वो चाहती है कि हम चुनाव ना लड़े, चुनाव कोई और लड़ ले। ठीक है, हम पार्टी में हैं, हम भाषण देने के लिए हैं, लड़ने के लिए कोई और जाए। पहले क्या था कि पहले सारे तैयार होते कि हमें चुनाव लड़ाओ, बाकी सब को कोई अर्थ नहीं है टिकट का। अब ये कहते हैं कि भाई हमारी जरूरत नहीं, हम तो पार्टियां काम करेंगे, चुनाव तो किसी और को लड़ा दो। तो क्योंकि कांग्रेस की स्थिति नहीं रही इस टाइम, इस कारण से आज चुनाव लड़ने की तैयार नहीं हो। लेकिन भाजपा की अच्छी तैयारी है सब जगह। आज भी आप देख रहे हैं कि हर बूथ पे हमारे कार्यकर्ता गए हैं और वो लोगों से मिल रहे हैं। तो बहुत से पॉइंट जो है निश्चित किए पार्टी ने कि इस पॉइंट पर कार्य करना। तो हम संगठन के हिसाब से चलते हैं। हमारा पन्ना प्रमुख है, पन्ना प्रमुख के बाद हमारी बूथ की समिति है, समिति के बाद हमारा बूथ का अध्यक्ष है, बूथ के अध्यक्ष के बाद हमारा शक्ति केंद्र प्रमुख है, शक्ति केंद्र के बाद हमारा मंडल का अध्यक्ष है, मंडल के अध्यक्ष के बाद जिला अध्यक्ष, प्रदेश, सारा कुछ है। हमारा सारा सिस्टम बना हुआ है, तो हम उसी हिसाब से काम करते हैं कि ऐसा कुछ है। लेकिन ये मेरे स्तर की बात नहीं है कि जो बड़ी लीडरशिप है ये तो फैसले सारे उन्हें तो शामिल होगा। अब देखिए उनका कुछ बचा नहीं है इस टाइम, अस्तित्व समाप्त हो गया। एक टाइम था कि लोकदल मजबूत पार्टी होता था, लगभग 26% वोट उनको मिलता था। अब तो निशानी बिचाना मुश्किल है।
कि निशान भी रह जाए तो वो भी बड़ी बात है। और आज उनका एक विधायक है, जहाँ उनके लगभग 25-26 विधायक होते ही थे हर बार, मतलब 20 से ज़्यादा ही विधायक होते थे, आज एक है। तो कुछ अस्तित्व बचा नहीं, इसलिए अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से डराएं सबको, और डराने के बाद कुछ लोग कहें कि चलो भाई इनको भी साथ लो। तो अगर 1 से 2 या 2 से 3 हो जाए तो अच्छा है। तो इसके लिए मेरा ख्याल है आज तक जितनी निष्पक्षता के साथ बीजेपी काम कर रही, मैं नहीं समझता इतनी निष्पक्षता के साथ किसी ने काम किया। आपने देख भी लिया कुछ मुख्यमंत्री जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र ने कोई कार्रवाई नहीं करी। चाहे पंजाब की बात लगाओ, चाहे बंगाल की बात लगाओ, चाहे और अन्य कई प्रदेश हैं उनकी बात लगाओ, जिस प्रकार का व्यवहार किया कभी सरकार ने किसी को नहीं।